सभी साथियों को शुभ संध्या। मैं आयुष दादिज एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज हम टेस्ट नंबर 6 का वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं। जिस साथी ने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। कोशिश ये है कि हम जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम लोग जो है 6 नंबर का टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जिस किसी साथी ने अगर टेस्ट अभी तक के जो नहीं दिए हैं वो चाहे तो हमारे जो है 5 अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन जो है देख सकता है। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान जीके, है ना, एमसीक्यू सेकंड ग्रेड राजस्थान जीके एमसीक्यू। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जो है वो 5 वीडियो देखने को मिल जाएंगे और आज का ये 6 नंबर का वीडियो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और कंटिन्यू टेस्ट देते रहें, अपनी तैयारी को इसी तरह बेहतर बनाते रहें और जल्दी से हमारे चैनल को क्या कर लें, आप लोग सब्सक्राइब इसको कर लें, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर भी किया कीजिएगा। देखिए हमारा पहला प्रश्न था किशनगढ़ के राजा, है ना, किशनगढ़ के जो राजा थे रूप सिंह, जिनकी पुत्री थी चारुमती, है ना, उससे विवाह जो किया था किस राजा ने किया था धर्म की रक्षा करने हेतु। चारुमती चाहती थी कि मैं मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती हूँ या फिर किसी अन्य मुगल शासक से मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ एक राजपूत राजा, एक महाराणा से। और उन्होंने जो है राज सिंह से यह गुहार लगाई तो राज सिंह महाराणा जी ने चारुमती जी से क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया, चारुमती से गठबंधन कर लिया। इसी गठबंधन के कारण जो है औरंगजेब और राज सिंह के मध्य क्या होने लगी, अनबन होने लगी। औरंगजेब और राज सिंह के मध्य क्या होने लगी थी साथियों, अनबन होने का सबसे जो मेन जड़ हैं वो आपकी चारुमती जी हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलने वाले हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। हमने यहाँ जो है पढ़ा था उनमें से जो हमको क्या बताना था, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। अकबर जो मान सिंह जो पहला ऑप्शन हमारा मान सिंह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था, बिल्कुल एकदम सही बात है। इसने अकबर तथा जहांगीर दोनों मुगल सम्राटों की क्या की थी, सेवा की थी। इसमें भी कोई संशय नहीं है कि जहांगीर ने अकबर और जहांगीर दोनों की जो है मान सिंह ने जो है सेवा की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहांगीर द्वारा मान सिंह को फर्जंद की उपाधि दी। देखो फर्जंद का मतलब क्या होता है, फर्जंद का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है। और यह उपाधि जो है आपके मान सिंह को किसने दी थी, क्या वह शासक था आपका जहांगीर? अगर ऐसी बात होती। और प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या बोल रहा था कि जो है इनमें से गलत कथन कौन सा है, मतलब सत्य कथन नहीं है। और जहांगीर ने यह उपाधि नहीं दी थी, जबकि फर्जंद की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दी थी। किसने दी थी, अकबर ने दी थी। किसको दी थी, मान सिंह प्रथम को यह उपाधि दी थी। अपने बेटे के बराबर जो है अकबर इसे मानता था। अगले प्रश्न पर चलने वाले हैं हम लोग। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने की संधि करने हेतु निम्न में से किसके पश्चात मान सिंह को और कब भेजा। ठीक है, आपने एक ट्रिक याद कर रखी होगी JMBT, ठीक है ना, ये ट्रिक आपने याद कर रखी होगी। तो ये जो 4 शिष्टमंडल जो है अकबर ने गठित किए, ठीक है ना, 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को उसकी अधीनता में लाने के लिए इन 4 लोगों को उसने नियुक्त किया और बारी बारी से भेजने लगा। तो जैसे आपका जलाल खान और M से आपका मान सिंह, B से आपके भगवंत सिंह और T से टोडरमल को भेजा, बार बार इनको भेजा गया, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने भेजा था जलाल खां को, है ना। ऑप्शन देखते हैं, आपका आंसर आना चाहिए जलाल खां के बाद में किसको भेजा था, मान सिंह को। और जब मान सिंह को भेजा था तो 1573 में भेजा था। कब भेजा था, 1573 में भेजा था, ठीक है ना। कब भेजा था, 1573 में मान सिंह को महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजा गया। और जो है जलाल खां को भेजा गया था 1572 में, ठीक है, 1572 में। मान सिंह को 1573 में भेजा, ठीक है। और इसको जो है भगवंत दास को भी 73 में भेजा और टोडरमल को भी कब भेजा,
73 में इन सभी को भेजा, तीनों को, ठीक है ना। परंतु महाराणा प्रताप ठहरे। महाराणा प्रताप, जो भी तो नाम महाराणा प्रताप है उनका, है ना, वो तो भैया अपने को नहीं करनी कोई संधि बंदी, अपने को किसी की अधीनता नहीं चाहिए, मैं शेर हूँ और शेर कभी बंदी इनके नहीं रह सकता है, ये महाराणा प्रताप ने इनको बोल दिया गेट लॉस्ट, यू कैन गो नाउ, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलने वाले हैं। 1574 में अकबर के किस सेनापति को सिवाना आक्रमण करने पर रावचंद्र ने उसकी हत्या कर दी थी? 1574 की बात है और किस शासक को जो है अकबर ने भेजा था। और ये जो है ना आपके रावचंद्र सेन, यह भी महाराणा प्रताप की तरह डटे रहे, यह भी बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते थे, इन्होंने भी कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ये दोनों शासक मेरे भी फेवरेट है, मतलब मेरे को अभी तक जितने भी शासक लगे ना सबसे बढ़िया ये दोनों लगे, क्योंकि ज़िंदगी में रहना है ना तो किसी के दबाव में नहीं रहना चाहिए, खुद का एक होना चाहिए, अलग ही पहचान होनी चाहिए, और जब भी तो आज हम इन दोनों को याद करते हैं ना। तो रावचंद्र सेन ने उसकी हत्या कर दी थी, वो कौन सा शासक था, ठीक है। तो जब सिवाना पर आक्रमण करने के लिए जो है अकबर ने भेजा था जलाल खां को, किसको भेजा था? जलाल खां को भेजा, ठीक है। तो जलाल खां की जो है इसने हत्या कर दी थी। चलो भाई गेट आउट, आपकी ज़िंदगी का अंतिम दिन यही है और आप जाके जो है परमात्मा के पास पहुंचो अभी, ठीक है। तो चंद्रसेन ने किसकी हत्या कर दी थी? जलाल खां की हत्या कर दी थी। अगले प्रश्न पर हम लोग चलने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिल्कुल, है ना, अगले प्रश्न पर हम लोग चलने वाले हैं। निम्न में से किसने छापामार युद्ध प्रणाली को महत्व दिया? देखो छापामार युद्ध प्रणाली क्या होती है। सपोजिंग दैट यहाँ पे आपका किला है, ठीक है ना, ये आपका किला बना हुआ है, ठीक है, ये आपके ये परकोटे किले के इस टाइप से ये आपका ये किला है ना। परंतु जब क्या होता है, बार बार जब है ना सेनाएं आक्रमण करती है या फिर आपका किले को घेर लेते हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो महाराणा क्या करते हैं, इधर पहाड़ है ना, पहाड़ है, इधर जंगल है ना, ये जंगल में रहने लग जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कोई भी शासक होता है वो यहाँ पे आके दूसरा शासक निवास करने लगता है, तो महाराणा इधर से आते हैं अपना घोड़ा लेके आते हैं, ठीक है ना। अपना घोड़ा लेके महाराणा जी आते हैं, अटैक करते हैं, मार मूर के और वापस इधर भग जाते हैं, है ना, इधर भग जाते हैं। तो ये क्या है, बार बार इधर से छुप छुप के वार करना और इधर से आके अटैक करना, फिर वापस चले जाना, फिर वापस जंगलों में छुप जाना, उनको आके परेशान करने का काम इन्होंने किया था। कुल मिला के इस प्रणाली को छापामार प्रणाली बोलते हैं। यह प्रणाली जो है आपके उदय सिंह जी ने भी रखी थी और इसी प्रणाली का जो अनुसरण आपके महाराणा प्रताप ने भी किया था, परंतु और इसी प्रणाली का जो है अनुसरण किसने किया था? राज सिंह जी ने भी किया था, सॉरी रावचंद्र सेन ने किया था, है ना, सॉरी रावचंद्र सेन जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। राज सिंह ने नहीं किया था, राय सिंह जी ने भी नहीं किया, मान सिंह ने भी नहीं किया। रावचंद्र सेन ने छापामार युद्ध प्रणाली को महत्व दिया था। किसने दिया था? रावचंद्र सेन ने, क्योंकि ये ज्यादातर जंगलों में पहाड़ों में ज्यादातर रहते थे, उधर से आते इधर अटैक करते वापस चले जाते, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रसेन को किसने मारवाड़ का भूला बिसरा शासकीय राजा कहा? किसने कहा था मारवाड़ का भूला बिसरा शासक चंद्रसेन को? जल्दी से आप लोग बताएंगे, चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसने कहा था? तो मुहणोत नैन्सी ने जो है यह बात कही थी कि भूला बिसरा शासक चंद्रसेन है, ठीक है ना। और जो है मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसने कहा था? तो विश्वेश्वर नाथ रेव ने। ये थोड़ा सा याद रखने की बातें हैं। विश्वेश्वर नाथ रेव ने मारवाड़ का महाराणा प्रताप इसे कहा था, ठीक है। और इसे ही प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है या पथ प्रदर्शक भी इसे रावचंद्र सेन जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन नहीं है ना। पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे, महाराणा राज सिंह ने यमुना नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील बनाई। बिल्कुल नहीं, राजसमंद झील जो है उन्होंने यमुना नदी के पानी को रोककर नहीं बनाई थी। उस नदी का नाम था गोमती। क्या नाम था? गोमती नदी को रोककर इन्होंने जो है राजसमंद झील बनवाई। इस झील की 9 चौकी पाल पर, है ना, दिल नहीं है, सॉरी मिस प्रिंट हो गया होगा, झील है ना, झील, ठीक है, झील। इस झील की 9 चौकी पाल पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लिखा। यह बात तो बिल्कुल सही है।
राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी, यह बात भी सही है। उपयुक्त सभी कथन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन गलत था और यहाँ पूछा था सत्य कथन नहीं है, ठीक है ना। तो गलत बताना है ना, हमको क्या बताना है, गलत बताना है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देवड़ा सुल्तान का दमन हेतु अकबर ने किस राजा को युद्ध के संचालन हेतु भेजा? अकबर ने 1576 की यह बात है, 1576 की यह बात है। और यहाँ पे ताज खां थे और एक सिरोही के सुल्तान देवड़ा थे, है ना। इन दोनों का दमन करने के लिए जो है एक शाही सेना भेजी गई और वह शाही सेना किसके नेतृत्व में भेजी गई? बीकानेर के राय सिंह के नेतृत्व में भेजी गई। और फिर इन्होंने क्या कर लिया, सुल्तान जी ने और ताज खान ने जो है बादशाह अकबर के समक्ष उपस्थित होकर क्या कर ली, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन है महाराणा राय सिंह के समय जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ? बिल्कुल सही बात है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ, बिल्कुल सही बात है। और राय सिंह ने दुर्ग के दरवाजों पर जयमल और फत्ता की मूर्तियों का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही बात है। यानी कि सभी कथन यहाँ पर क्या है, एकदम करेक्ट है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्ग के दरवाजों पर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियों का जो है निर्माण करवाया गया था। इसके बारे में, दुर्गों के बारे में हम जब दुर्ग वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो और भी डिटेल से हम इसका देखने वाले हैं। टेस्ट सीरीज में लगभग आपके सारे क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं या फिर बनने लायक हैं वो सब मैं इंक्लूड कर देता हूँ। ये छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल से, वो आपको सबको पता है यार। उनको पढ़ के मैं उनको देख के क्या मतलब है ना, तो मज़ा भी नहीं आएगा, है ना। तो वैसे प्रश्नों को देने का कोई उद्देश्य भी नहीं होता है। और अच्छे क्वेश्चन हमको करने हैं क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ही हमें चलना चाहिए। अगले प्रश्न पर देखते हैं। निम्न में से सत्य नहीं है, निम्न में से सत्य क्या नहीं है भैया? 9 नंबर का हो गया था क्या क्वेश्चन? एक सेकंड, हाँ हो गया था, ओके। 10th नंबर का देखते हैं। निम्न में से सत्य नहीं पूछ रहा है ना। एक चीज़ है, हमेशा कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हो ना, सत्य देख के डायरेक्ट टिक मत लगाया करो, उसके पीछे का भी वर्ड अगर नहीं होगा ना तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, सुसाइडल हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व करना सुसाइडल इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये तो क्या ही मतलब है, फिर अगर आते हुए गलत कर दिया ना, आते हुए गलत कर देना सुसाइडल हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। महाराणा राज सिंह ने कांकरोली में द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही बात है। बड़ी गांव में जनासागर तालाब का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही बात है। महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1552 से 1580 रहा, यह बात सही नहीं है। हमें बताना भी यही है कि कौन सी बात सही नहीं है। और महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब रहा था आपका? 1652 से 1680, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। राज सिंह बहुत महत्वपूर्ण शासक है और बहुत अच्छे शासक रहे हैं। 1680 तक रहा, ठीक है, 1680 ईस्वी है ना, ईस्वी तक, ठीक है, ओके। यह ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि सत्य नहीं पूछा था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। महाराणा राज सिंह का किशनगढ़ की राजकुमारी के विवाह के समय औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए किस शासक को भेजा था? उस शासक का अपनी पत्नी से निशानी मांगने पर पत्नी ने सिर काटकर उसको भेज दिया था। बहुत जबरदस्त कहानी है रानी की, और इस रानी का नाम आपको बताना है। इस रानी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो कैसी लगती है आपको, टेस्ट सीरीज कैसी लगती है, कृपया इसको भी थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट करना है आप लोगों के लिए, है ना। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये आपके जो राज सिंह जी थे, इन्होंने क्या है चारुमती जी के संग क्या कर लिया था? चारुमती जी, यार बाल ठीक कर लेते ना, ये चारुमती जी हैं, इनके संग जब विवाह करने की, इन दोनों ने गठबंधन करने की ठानी, तो फिर क्या हुआ, अकबर की सेना को रोकने के लिए उन्होंने एक शासक को नियुक्त किया था और ये शासक को दे दी तलवार, ठीक है। तो अब ये शासक जब युद्ध भूमि में जा रहे थे तो इन्होंने भी अपनी बीवी से पूछा, इन्होंने बोला ये इनसे कि बीवी जी आप मेरे को जो है आपकी एक निशानी दे दो। तो बीवी जी ने कहा कि कहीं अपनी याद में अपने पतिदेव अपने कर्तव्य से विमुख ना हो जाए, तो उन्होंने फिर अपनी गर्दन को
एक थाली इस टाइप की थाली में सजाकर और इस टाइप से पर्दे से ढकाकर महाराणा के समक्ष, राजकुमार सेनापति के समक्ष जो है इन्होंने वो भेज दिया। वो कहते हैं ना, चूड़ावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो क्षत्राणी, ये इसी के बारे में कहा गया है। और यह पत्नी थी हाडी रानी, जिसके इतिहास में अभी तक विख्यात है और आजीवन अमर रहेगी इसकी कहानी। तो हाडी रानी थी यह, और इस हाडी रानी का क्या नाम था मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करनी है, ढूंढना है, मिल नहीं जाएगा आराम से अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना। तो किस शासक की पत्नी थी? तो रावत रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी। किसकी थी? रावत रतन सिंह चूड़ावत की यह पत्नी थी। तो आज भी ऐसी, मतलब ऐसी औरतें भारतवर्ष में पैदा हुई थी, तो एक गौरव की बात है ये, है ना, अपने आप में। तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आमेर के राजा मान सिंह के विजय अभियान में सम्मिलित नहीं है। मान सिंह का काबुल विजय अभियान बिल्कुल है, मान सिंह ने काबुल पर विजय की थी बिल्कुल। उड़ीसा विजय अभियान बिल्कुल। काठोली की लड़ाई नहीं है। देखो, काठोली की लड़ाई में मान सिंह का कोई हाथ नहीं था। यहाँ पे जो नियुक्त हुए थे आपके काठोली की लड़ाई में, राय सिंह नियुक्त हुए थे, है ना, राय सिंह जी गए थे काठोली की लड़ाई में। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमारा, कि जो है आपके निम्न में से किसने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था? राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद नाम आपको याद रखना है। मुंशी देवी प्रसाद जी ने जो है आपको राय सिंह जी को है राजपुताने का कर्ण कहा था, क्योंकि ये थोड़े से दानवीर थे और विद्या में काफ़ी निपुण थे। दानवीर होने के कारण इनको जो है क्या कहा था? राजपुताने का क्या कहा था? कर्ण कहा था। और कर्ण आपको पता है कौन था? अंगराज कर्ण, जिसे उसका नाम जो है सबसे बड़ा दानी उससे माना जाता है इतिहास में अभी तक, ठीक है ना। तो यह उपाधि इसको दी, मतलब इसने भी कोई दान पुण्य अच्छे किए होंगे, है ना। और क्या, और एक जो है काव्य भी था इनका, कर्मचंद्र वंशोत कीर्तनकम काव्य में, इसको राजेंद्र भी कहा था। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 1564 में अकबर ने आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी, है ना, जिसके कारण राव चंद्रसेन भादरा जून चले गए थे। तो इन्हीं राय सिंह जी के नेतृत्व में इसने सेना भेजी थी, और इसी को जो है अटैक को देख के राव चंद्रसेन जो है कहाँ चले गए थे? आपके भादरा जून की तरफ चले गए। फैमिली वगैरह को भी ले गए यार, चलो चलो ठीक है ना, फैमिली को तो ले गए थे पहले ही मुगल सेना की टाइम पे, और वापस आए तो फिर इन्होंने भेज दिया उसको, राय सिंह जी को, ये जाओ राय सिंह जी करो अटैक। यार क्या करे, राजा से राजा लड़वा दिया अकबर ने बहुत, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन है, आमेर के राजा मान सिंह के कहने पर चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं की, है ना। सत्य कथन बताना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। राजा राज सिंह ने अकबर के समकालीन शासक रहा। बिल्कुल नहीं रहा। राजा राज सिंह आपको पता है औरंगजेब के समकालीन रहा था, है ना, औरंगजेब के समकालीन रहा था। औरंगजेब से काफ़ी कटुताएं उत्पन्न हो गई थी चारुमती के विवाह के कारण। तो दोनों ही कथन क्या हो गए आपके? गलत हो गए। एक भी कथन इनमें से सत्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम क्या है? अब हमें जनसंख्या वाले आ गए हैं हमारी, उसमें जो टॉपिक में टेस्ट में जो थे ना जनसंख्या वाला टॉपिक, तो उसको मैंने अब जो है 15 क्वेश्चन उसके हम लोग सोल्व करेंगे कि जनसंख्या में कौन कौन से क्वेश्चन जो है बन रहे थे। हाँ, पहला हमारा प्रश्न क्या था, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ थी आपकी? जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर में। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही था। अब बात करें जयपुर की जनसंख्या कितनी थी, तो आपके जयपुर की बता देता हूँ, बाकी का मैं नहीं बताऊँगा, बाकी का आप लोग देख लेना, है ना। जयपुर की जनसंख्या कितनी थी आपकी? इतनी थी, है ना, 178। कितनी हुई? 64,26,178 जनसंख्या यहाँ पे जयपुर की हुआ करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही आएगा, अभी वाली तो अपडेट हुआ नहीं अभी कुछ, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी तक क्वेश्चन देख रहे हैं, और अगर अपडेट आ जाती है एग्ज़ाम से पहले तो मुश्किल है अपडेट आना, बाकी फिर भी इसको आप अभी तो देखो, है ना।
2001 से 11 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि लगभग 30% से अधिक किन जिलों में हुई थी, है ना, ये बताना है आपको। तो ऐसे कौन कौन से जिले थे जिनमें 30% से अधिक जनसंख्या थी, ठीक है, कौन कौन से थे जल्दी से बताएंगे आप लोग। जोधपुर बांसवाड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं, जोधपुर में तो 27% सही थी, बांसवाड़ा में 26% थी। बीकानेर जालोर नहीं, बीकानेर जालोर नहीं, बाड़मेर और जैसलमेर में थी, है ना। बाड़मेर की अगर मैं बात करूं, बाड़मेर की बात करूं तो 32.55% है ना, 32.55% जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। 10 की वृद्धि भी इसको बोलते हैं ना, 10 सालों में जो वृद्धि हुई 10 की वृद्धि। और जैसलमेर की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो 31.8% वृद्धि हुई। कितनी हुई? 31.8% की वृद्धि हुई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है ना, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको पता है डूंगरपुर में रहा है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ रहा है? डूंगरपुर में। कहाँ? डूंगरपुर में, ठीक है, डूंगरपुर में। और सबसे न्यूनतम कहाँ रहा था आपके? सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ रहा था? धौलपुर में। कहाँ? धौलपुर में। कहाँ? धौलपुर में, ठीक है। और डूंगरपुर में कितना रहा था? तो 994 है ना। और धौलपुर में कितना रहा था? 846। मतलब प्रति 1000 जो पुरुष है ना उस पर महिलाओं की संख्या, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाएं 994 डूंगरपुर में थी और धौलपुर में क्या थी? 846 महिलाएं 1000 पुरुषों पर देखने को मिली, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व तथा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला। अब जनघनत्व क्या होता है, मतलब जनघनत्व क्या होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, है ना। जनघनत्व क्या होता है? जनघनत्व मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जिसके अंदर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, है ना। किसी स्पेशल क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, है ना, कितने व्यक्ति निवास करते हैं, ये क्या कहलाता है? जनघनत्व कहलाता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक जनघनत्व तथा सबसे कम जनघनत्व जो है वो सर्वाधिक जनघनत्व और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला आपका जयपुर है और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। तो जयपुर और जैसलमेर कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 में। अगर जयपुर की हम बात करें तो जयपुर का जनघनत्व कितना रहा था? जयपुर का जनघनत्व कितना रहा था? 595। कितना? 595। और अगर हम जैसलमेर की अगर हम बात करते हैं, जैसलमेर की अगर हम बात करते हैं तो ओनली 17। कितना? 17 जनघनत्व रहा। प्रति वर्ग किलोमीटर पर जो व्यक्तियों की संख्या थी यह थी, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन नहीं पूछा है ना, हाँ, सत्य कथन नहीं है। सर्वाधिक साक्षरता में कोटा जिला अग्रणी है। बिल्कुल, सर्वाधिक साक्षरता में कोटा जिला अग्रणी है। सबसे न्यूनतम साक्षरता जालोर जिले में पाई जाती है। सबसे न्यूनतम साक्षरता जालोर जिले में पाई गई। बिल्कुल, सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले में है और सबसे कम जो है जालोर जिले में पाई गई है। परंतु यहाँ पर पूछा सत्य नहीं है, तो ये तो दोनों ही सत्य हैं। ये भी सत्य, ये भी सही है, ये भी। तो सत्य कथन कौन सा नहीं है? दोनों ही गलत, यह सत्य कथन नहीं है, है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझें और क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर क्या हो गया? बिल्कुल, ठीक है, 4 इसका आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या मैंने अभी बताया था जनघनत्व कहलाती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल साक्षरता दर कितनी है? 66.1%। कितनी है? 66.1%। ये तो याद करने की चीज़ें होती है। अनुसार कुल कितनी साक्षरता दर थी? 66.1%। अगर मेल की बात करता हूँ मैं, अगर मेल की बात करता हूँ तो 79.2%, है ना। और अगर मैं फीमेल की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ, फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 52.6 हो गया, है ना, 52.6, ठीक है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। ये आ गया सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तथा न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता थी झुंझुनू में और सबसे कम थी आपकी प्रतापगढ़ में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। झुंझुनू में सबसे ज़्यादा थी, झुंझुनू में क्या थी, सबसे ज़्यादा थी, और आपके प्रतापगढ़ में कम थी। सबसे कम कहाँ थी, प्रतापगढ़ में सबसे कम रही थी। झुंझुनू की कितनी थी आपकी 86.9% और प्रतापगढ़ की थी 69.5%। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 70% से अधिक साक्षरता वाले जिलों में सम्मिलित नहीं है। 70% से ज़्यादा साक्षरता वाले जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो 70% से ज़्यादा कौन कौन से ज़िले में साक्षरताएँ रही? तो कोटा तो सबसे ज़्यादा थी वैसे ही, तो ये तो सही हो गया है ना। कोटा, जयपुर भी ठीक है, झुंझुनू भी ठीक है। आपके सीकर जो है, सिरोही जो है, सॉरी, सिरोही में कम साक्षरताएँ थी, यहाँ पे 55 के आसपास थी, तो लगभग 55 के आसपास थी, लगभग 55 से, है ना। तो 70 से प्लस पूछा था हमने ना, 70 से प्लस। तो 70 से प्लस में आपके 5 जिले आते हैं, और वो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला क्षेत्र आपका दक्षिणी राजस्थान है। आपको पता है डूंगरपुर राजस्थान, डूंगरपुर में अभी देखा था हमने सबसे ज़्यादा जो था, है ना। और इसके बाद में राजसमंद हुआ, आपका पाली हुआ, है ना, प्रतापगढ़ हुआ, बांसवाड़ा हुआ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी, लगभग बढ़िया थी, मतलब कुल मिला के समझ लो आप बात। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहीं पे था, है ना। तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये सर्वाधिक जो लिंगानुपात में शीर्षस्थ 5 जिले हैं। तो ये आपको पता है राजस्थान के दक्षिणी भाग में होते हैं। मैंने नक्शा पढ़ा रखा है, आप उसको देखना एक बार कि राजस्थान के किस भाग में यह जिले थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलने वाले हैं। निम्न में से सत्य है, निम्न में से सत्य क्या है? मुगल काल में जनगणना का उल्लेख अबुल फजल कृत आईन अकबरी में भी प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। जो जनगणना का उल्लेख अबुल फजल ने जो आईन अकबरी लिखी थी, तो शायद उस टाइम पे भी जो है इन्होंने कोई लोगों की गिनती विनती करवाई होगी। तो पुराने तो तुम जानते हो, बड़ा चढ़ा के लिखते हैं इतिहासकार वैसे भी, है ना। आधुनिक प्रणाली की जनगणना लाड़मियों के शासनकाल 1872 में करवाई गई। बिल्कुल सही बात है, जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रही है, तो उसने फर्स्ट टाइम, परंतु ये कुछ क्या है, लार्ड में अधूरी रह गई थी जनगणनाएं। तो इसके बाद में फिर आया हमारे लार्ड रिपन, और इसके बाद 1881 से कंटिन्यूस चल रही है। अभी तक जो जनगणनाएं चल रही है कंटिन्यूस चल रही है ना, नियमित चल रही है। तो उपयुक्त तो सभी कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ओके, अगले प्रश्न पर हम लोग चलने वाले हैं। राजस्थान के 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी रही? मैंने बताया था अभी 79.2% मेल थे, और फीमेल कितनी थी, फीमेल की कितनी परसेंटेज थी? जल्दी से बताओ आप लोग। मैंने इतनी सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको यार, है ना, फिर भी आप लोग क्या पता नहीं जाने क्या करते रहते हो। 52.6%। ओके, मेल और फीमेल दोनों की याद कर लेना परसेंटेज में। और इतनी सी चीज़ें तो आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। बार बार वीडियो देखते रहो, बार बार क्वेश्चन लगाते रहो, ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा डेटा, है ना, ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा डेटा। लोग कहते हैं कि सर डेटा जो है फीड नहीं होता है, माइंड में याद नहीं होती चीज़ें, है ना। अगर हम फर्स्ट टाइम चौराहे पे गली में घूम के हुए जाते हैं, तो हमें थोड़ी पता है कितने लोग मिले। अगर एक ही लोग को हम उसी गली में 10 बार देख रहे हैं, 15 बार देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की शक्ल हमारे माइंड में घूमने लग जाती है। तो हमें बार बार क्या करना चाहिए, रिवीजन भी करना चाहिए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलने वाले हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में सम्मिलित नहीं है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में सम्मिलित नहीं है, न्यूनतम में, है ना, न्यूनतम में सम्मिलित नहीं। तो मैंने अभी बताया डूंगरपुर, राजसमंद, पाली सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो ये सम्मिलित नहीं होंगे यार, और क्या, सीधी सी बात है। ये तो न्यूनतम वाले हैं नहीं है, उससे क्या मतलब है ना। ये तो सब न्यूनतम वाले जिले लिंगानुपात वाले। परंतु हमने क्या देखा था अभी, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, मैंने बताया था ना आपको, बांसवाड़ा, ये सब क्या है इसमें, प्रतापगढ़ वगैरह, ये सब किस में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, उच्चतम लिंगानुपात में आएंगे। अगर उच्चतम लिंगानुपात में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि न्यूनतम में तो होंगे ही नहीं, है ना। तो इतना लोड लेना ही नहीं अपने को। तो सीधा सा पहला आंसर ठोको ना, क्या मतलब आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है भैया, है ना, जल्दी से इसको कर ही लो आप, है ना। 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ना। जनसंख्या वाला 6 से मतलब बालकों का, बाल बच्चों वाला जिला, है ना, कौन सा है? सबसे ज़्यादा बाल बच्चे कहाँ हैं, मतलब कहने का मतलब ये बाल बच्चे जयपुर में। अरे यार जयपुर में ना, जयपुर में सबसे ज़्यादा बाल बच्चे देखने को मिलेंगे आपको। ओके, इसके साथ अगले प्रश्न पर हम लोग चलने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाँ 0 और सबसे कम बाल बच्चे बता दो थोड़े, है ना, सबसे कम, है ना, सबसे कम है ना, सबसे कम कहाँ है, जयपुर जैसलमेर में, कहाँ पे, जैसलमेर में, और सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, जयपुर में। ओके, अगले प्रश्न पे चले, लास्ट प्रश्न है आज का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, मज़ा आ जाएगा यार, क्या है जल्दी से इसको कर लेते हैं हम क्वेश्चन को, जल्दी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात देख लो, है ना, सर्वाधिक और वो भी क्या है, बाल बच्चों वाला ही है ना, 0 से 6 आयु वर्ग में। तो सबसे ज़्यादा है बच्चों में जो है लिंगानुपात देखो, जो गणना की रही थी उस टाइम पे, तो उन्होंने देखा कि कितने लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं, 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियों की संख्या है ना ये। तो सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात पाया गया था आपका बांसवाड़ा में, और सबसे कम लिंगानुपात पाया गया था आपके प्रतापगढ़ में। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात, नहीं सॉरी आई एम सॉरी, है ना, सॉरी ये क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत है, ज़रा रुको, है ना कोटा जयपुर भी नहीं होगा, बांसवाड़ा और झुंझुनू बिल्कुल सही है इसका आंसर, क्योंकि बांसवाड़ा में 934 था, है ना, 934 था बांसवाड़ा में, और आपके झुंझुनू में कितना था, आपके झुंझुनू में 837 था लिंगानुपात उस टाइम पे, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फलाना ढिकड़ा मुगड़ा सब कर देना, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओके बाय।